अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये ध्यान से सुनना और ये वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको नज़र आ रहा होगा इस केज में दो बर्ड हैं। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, कलर वाइज, बॉडी वाइज, और इसका आइज़ भी दोनों का सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। बट इसमें एक डिफरेंट है जो मैं आपको अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ध्यान से सुनना। तो जो इसमें से एक बर्ड है वो आपको अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करके देगा, जो आपको मार्केट में 10 से 12 हज़ार में आप इजीली इसको सेल कर सकते हो। और ये दूसरा जो बर्ड है वो आपको अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस करके नहीं देगा, बिकॉज उसमें से जो ये एक बर्ड है वो स्प्लिट है अल्बाइनो रेड आइज़ का, और ये जो दूसरा बर्ड है वो स्प्लिट नहीं है, वो नॉर्मल ब्लैक आई बर्ड है। तो दिखने में दोनों सेम है, बट एक ब्लैक आई है और एक स्प्लिट है अल्बाइनो रेड आइज़ का। इन दोनों में से किसी के सर पर नहीं लिखा कि मैं स्प्लिट हूँ अल्बाइनो रेड आइज़ का, और जो ब्लैक आई है जो नहीं है अल्बाइनो रेड आइज़ का स्प्लिट, उसके भी सर पर नहीं लिखा कि भाई मैं अल्बाइनो रेड आइज़ का स्प्लिट नहीं हूँ। अब लोग धोखा क्या करते हैं, अल्बाइनो जो ब्लैक आई इसमें आपको नज़र आ रहा होगा उसको भी अल्बाइनो रेड आइज़ का स्प्लिट करके लोग बेचते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई उसकी कोई पहचान बताओ अल्बाइनो रेड आइज़ की, अल्बाइनो रेड आइज़ की, तो वो लोग कहते हैं जब इसकी आँखों के ऊपर आप टॉर्च लगाओगे, अंधेरे में लाइट लगाओगे, तो उसकी आँखों का कलर थोड़ा रेड हो जाएगा, तो वो उसकी पहचान होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत एक्सपीरियंस करके देखा है, बहुत सारे सेट में मैंने घूम कर देखा है, बहुत सारे बर्ड की आँखों पर लाइट लगा कर देखा है। जो ब्लैक आई होता है उसकी भी आँख रेड कलर की रेड कलर की आपको नज़र आएगी जब आप उसके ऊपर लाइट लगाओगे तो। और एक और बात भी है, और एक दूसरी इसकी पहचान वो बता रही है, इसकी जो रंप दिख रही है आपको, मैं आपको उसको पकड़ के भी दिखाऊंगा, पहले आपको ये सुन लो। उसकी जो ये रंप दिख रही है, वो लोग कहते हैं कि जो बर्ड अल्बाइनो का स्प्लिट होता है उसकी रंप का कलर पेपर वाइट होता है, और जो अल्बाइनो का स्प्लिट नहीं होता रेड आइज़ का, उसकी थोड़ा सा वायलेट कलर का शेड मारेगी वो, उसकी रंप वो थोड़ा वायलेट कलर की हो जाएगी। बट वो भी रॉन्ग है। मेरे पास खुद एक बर्ड था जो अल्बाइनो रेड आइज़ का स्प्लिट था, बट उसकी रंप, उसकी थोड़ी बहुत रंप आ रही थी, वो थोड़ा ब्लू कलर का शेड उसमें से आ रहा होता, पर फिर भी वो अल्बाइनो का कंफर्म उसमें से रेड आइज़ बच्चे आते थे मेरे पास। और मेरे पास एक ऐसा भी बर्ड था जिसके ऊपर रंप थी, बट वो ब्लैक आई था, वो स्प्लिट नहीं था। ऐसा भी मेरे पास बर्ड था। तो कहने का मतलब ये है कि स्प्लिट की कोई, अल्बाइनो रेड आइज़ के स्प्लिट की कोई पहचान नहीं है। वाज़े तौर पर दिखने में वो सेम होते हैं, उसकी आँखें सब कुछ सेम होता है, रंग से भी आपको पता नहीं चलेगा ये स्प्लिट है या नहीं। ये दो बर्ड है जो कंफर्म एक स्प्लिट इनो है और एक स्प्लिट इनो नहीं है, वो कंफर्म ब्लैक आई है। ये जो एक बर्ड जो आपको ये रिंग वाला बर्ड नज़र आ रहा है वो अल्बाइनो रेड आइज़ और अल्बाइनो ब्लैक आई में से प्रोड्यूस हुआ है, उसमें से आया है, तो ये कंफर्म स्प्लिट इनो है। और इसके पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो दोनों स्प्लिट में से आया हुआ है। इसका मतलब दोनों ब्लैक आई बर्ड, पर दोनों स्प्लिट थे, तो कुछ बर्ड इसमें से रेड आइज आएंगे, कुछ बर्ड ब्लैक आइज आते हैं। उसमें से आपको कंफर्म नहीं होता कोई स्प्लिट इनो है। कुछ बर्ड उसमें से ब्लैक आई आएंगे जो सिंपल ब्लैक होंगे, और कुछ बर्ड उसमें से स्प्लिट भी आएंगे, बट आप उसको कंफर्म स्प्लिट करके नहीं सेल कर सकते। और आप ऐसे बर्ड मत खरीदो, ऐसा स्प्लिट मत खरीदो जो ब्लैक आई में से आया हो। वो पॉसिबल आप करके बेचो या पॉसिबल करके खरीदो, उसकी आप पूरी प्राइस नहीं देना है आपको। ये अगर कंफर्म स्प्लिट है तो उसकी 7,000 तक इसकी प्राइस है, और जो ब्लैक आई होता है कंफर्म ब्लैक आई जो पॉसिबल होता है उसकी प्राइस 3,000 या 4,000 के आसपास है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा दोनों को पकड़कर, उसकी आंख पर लाइट लगाकर भी दिखाऊंगा, फ्लैश लाइट। दूसरा भी एक लोग तुक्का लगाते हैं कि फ्लैश लाइट लगाओ, कैमरे में देखोगे तो उसकी आंख नज़र आए, जो स्प्लिट होगा उसको आंख रेड आइज नज़र आएगी, रेड नज़र आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बर्ड पकड़ के दिखाता हूँ, दोनों की आँख में लाइट लगाकर दिखाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं अब लाइट ऑफ करके आपको उसकी आँखों के ऊपर लाइट लगाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अब लाइट ऑफ कर दी है, मैं आपको बर्ड पकड़ के दिखा रहा हूँ। जो फर्स्ट बर्ड है वो स्प्लिट इनो है कंफर्म। मैं आपको वो बर्ड दिखाता हूँ पहले। ये जो बर्ड है वो कंफर्म स्प्लिट इनो है। मैं फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो देखो, इसकी आंखों के अंदर रेड कलर का वो एक डॉट की तरह नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये कंफर्म स्प्लिट इनो है। अब मैं आपको ब्लैक बर्ड भी दिखाऊंगा, पहले आप इसको देख लो। अब लोग क्या करते हैं, इसको दिखाकर बोलते हैं स्प्लिट इनो है, पर ये है, बट इसकी कोई पहचान नहीं। वो भी ब्लैक आइज को मैं पकड़ कर दिखाऊंगा आपके अंदर। वो जो इसकी आँख है इसके अंदर रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा।
अब आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। और दूसरी बात, लोग ये भी करते हैं, इसकी आंखों के अंदर पीछे फ्लैश लगाते हैं, फ्लैश लाइट लगाते हैं और इसकी दूसरी इस तरफ फ्लैश लाइट लगाते हैं और इस तरफ देखते हैं उसकी आंख को, तो उनको तो थोड़ा बहुत उसमें से भी रेड कलर आपको नज़र आएगा, तो वो एक पहचान बताते हैं, लेकिन वो भी रॉन्ग है। मैं अब आपको दूसरा बर्ड पकड़ के दिखाता हूँ। तो ये देख लो, अब ये रिंग वाला बर्ड है, ये कन्फर्म स्प्लिट इनो है, एक रिंग, ये कन्फर्म स्प्लिट इनो है। अब मैं आपको दूसरा बर्ड दिखाता हूँ जो स्प्लिट इनो नहीं है। तो ये बर्ड है जो स्प्लिट इनो नहीं है, फिर भी इसकी आंख आप देख लो, सेम उसी की तरह, कोई फ़र्क नहीं है। इसकी भी आंख में सेम लाइट लग रही है, देखो सेम रेड कलर का वो डॉट नज़र आ रहा है बीच में, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये इस तरफ की आंख भी देख लो, इस तरफ भी देख लो, ये स्प्लिट इनो नहीं है, कन्फर्म ब्लैक ब्रीडर मेल है। इसके ऑफ स्प्रिंग में से एक भी बच्चा रेड आइज़ नहीं आया, रेड आइज़ के साथ लगने के बावजूद। तो ये मेरे घर का ब्रीडर मेरे, देख लो आप उसके पैर में, आप देख सकते हो उसके पैर में रिंग नहीं है, और ये बर्ड था उसके पैर में रिंग है, वो मैंने जो आपको दिखाया था पहले। तो ये अल्बाइनो ब्लैक आई है, फिर भी इसकी आंखों का कलर देखो रेड नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, अब दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि इसकी रंग का कलर जो होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों ब्लैक आई, एक ब्लैक आई बर्ड है हमारे पास और एक रेड आइज बर्ड है, वो कन्फर्म स्प्लिट होगा। इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों की आंखें सेम कलर का शेड लगा रही है, देखो सेम इसकी आंखें रेड नज़र आ रही होगी, बट एक स्प्लिट इनो है, एक स्प्लिट इनो नहीं है। अब मैं आपको इसकी रंग दिखाता हूँ, जो दोनों की सेम पेपर वाइट है, बट एक रेड आइज है और एक रेड आइज का स्प्लिट है और एक ब्लैक आइज है कन्फर्म। ये ब्लैक आई है, इसकी रंग आप देख लो। अच्छा, जिस भाई को नहीं पता कि रंग किसे कहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ रंग किसे कहते हैं। तो ये बर्ड का ये जो हिस्सा होता है इसे रंग कहते हैं, ये हिस्सा, इसको रंग बोलते हैं, इसको रंग बोलते हैं। ये हिस्सा जो है रंग, देखो बिल्कुल पेपर वाइट है इसका, बिल्कुल पेपर वाइट। अब मैं आपको वो बर्ड दिखाता हूँ जो कन्फर्म स्प्लिट इनो है। ये देखो इसके ऊपर रिंग भी है, ये कन्फर्म स्प्लिट इनो। इसकी रंग देख लो आप, बिल्कुल पेपर वाइट, थोड़ा भी फर्क, दोनों में के अंदर जीरो फर्क है, एक जर्रा बराबर फर्क नहीं है, दोनों का सेम रंग, सेम आइज, सब कुछ सेम। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि स्प्लिट की कोई पहचान नहीं है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्प्लिट की कोई पहचान नहीं होती, दिखने में दोनों ब्लैक आई और स्प्लिट भी दोनों सेम ही नज़र आते हैं, उसकी आंख भी सेम होती है, उसकी रंग भी सेम होती है। तब आपके मन में सवाल होगा कि हम कैसे बर्ड परचेस करें, कैसे पता करें कि हाँ ये स्प्लिट है या नहीं। तब जब भी आपको बर्ड परचेस करना है तो एक अच्छे ब्रीडर के पास जाओ, उसके सेटअप पर विजिट करो, और आपको वो बर्ड लेना है। अगर आपको ये बर्ड लेना है स्प्लिट कन्फर्म स्प्लिट इनो, तो आपको इसके पेरेंट्स में से एक रेड आइज होना चाहिए, तभी आप उसको कन्फर्म स्प्लिट करके परचेस करो या बेच सकते हो। तो अब आपको कौन सा बर्ड लेना है, इसके पेरेंट्स में से जिसके पेरेंट्स में एक अल्बाइनो रेड आइज लगा हो और एक ब्लैक आई, उसमें से जो ब्लैक आई बच्चे निकलते हैं वो कन्फर्म स्प्लिट इनो होंगे, वो आपको परचेस करना है। अगर वो 1000 रुपये ज़्यादा मांग रहा है इसका तो उसको दे दो, बट दोनों ब्लैक आई में से निकला हुआ बर्ड आपको नहीं लेना है, रेड आइज में से निकला हुआ बर्ड ही आपको परचेस करना है। 1000 ज़्यादा दे देना, बट कन्फर्म स्प्लिट लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट सीज़न में आप उसको ब्रीड पर लगाओगे तो आपके पास अल्बाइनो रेड आइज नहीं आएगा, तो आप बहुत डिसहार्ड हो जाओगे। तो आपको कन्फर्म जिसके पेरेंट्स में से अल्बाइनो रेड आइज और ब्लैक आई लगा हो, उसमें से ही जो ब्लैक आई बर्ड निकलता है वही कन्फर्म स्प्लिट करके लेना है। वरना आप दोनों ब्लैक आई जो बर्ड होते हैं स्प्लिट इनो इंटू स्प्लिट इनो, बहुत सारे भाई आजकल लगाते हैं वो अल्बाइनो रेड आइज की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो बर्ड आपको उसमें से जो ब्लैक आई आएगा वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ रेड आइज बच्चे आएंगे, कुछ ब्लैक आई। जो ब्लैक आई आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होते हैं, कन्फर्म नहीं। तो आपको क्या करना है, उसमें से जो ब्लैक आई आएगा वो आपको परचेस नहीं करना है। अगर परचेस करना है आपको, आप चाहते हो उस बर्ड को परचेस करना, तो उसको आप पॉसिबल स्प्लिट इनो करके ले सकते हो, कन्फर्म स्प्लिट इनो करके बेच भी नहीं सकते या ना परचेस कर सकते हो आप। तो अगर आप भी अपना लक आजमाना चाहते हो तो ऐसे ले सकते हो, बट उसकी प्राइस इसके मुकाबले बहुत कम होगी। अगर ये बर्ड आप 7000 में ले रहे हो स्प्लिट इनो, तो उसकी बनिस्बत उसकी प्राइस हाफ़ होगी। तो उसकी हाफ़ मतलब 3500 रुपये देने हैं आपको, या 4000, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4000, उससे ज़्यादा नहीं देना है।
बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो अल्बाइनो ब्लैक आई इंटू ब्लैक आई, जो अल्बाइनो के स्प्लिट होते हैं, वो पेयरिंग में से आपको जो ब्लैक बर्ड निकलते हैं, ब्लैक आई बर्ड निकलते हैं, वो कंफर्म स्प्लिट करके बेचते हैं, बट वो आपको नहीं लेना है आज से। जब वो बर्ड आपके पास नेक्स्ट सीज़न ब्रीड करेगा, उसमें से आपके पास रेड आइज बच्चा नहीं आएगा, आप बहुत डिसहार्ट हो जाओगे। तो वहाँ ही जो न्यू फेंसर होता है वो यहीं पे मार खा जाता है। वो सस्ते बर्ड करके लेता है, ऐसे उसको नहीं पता होता है कौन स्प्लिट होता है कौन नहीं, कौन सा बर्ड स्प्लिट नहीं होता, तो वो यहाँ पर मार खाता है और इससे वो डिसहार्ट होकर हॉबी छोड़कर चला जाता है। तो अब जब भी आप परचेस करो स्प्लिट इनो बर्ड, तो कंफर्म उसके सेट जिस भाई के पास से लो, इसका सेटअप विजिट करो, उसके पेरेंट्स को देखो, अल्बाइनो रेड आइज है, इसके साथ अल्बाइनो ब्लैक आइज लगा हुआ है, उसमें से आया हुआ बच्चा ही आपको लेना है, उसमें से जो चीक आएगा वही लेना है। दोनों ब्लैक आई में से जो आया है वो आपको बर्ड कंफर्म स्प्लिट इनो करके नहीं लेना है। और बड़े ब्रीडर को भी मैं एक बात बताना चलूँ, जो आप ये डीएनए के लिए जो इसके पैर में रिंग डालते हो बर्ड की, वो सिर्फ उसका डीएनए करवाने के लिए नहीं होता, इसका आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। अब ये सिर्फ हॉबी नहीं है, एक प्रोफेशनल एक बिज़नेस है, तो आप उसके अंदर प्रोफेशनल तरीके से आओ। तो आपको क्या करना है, जो भी बर्ड आपके पास से निकलता है तो उसका पूरा आपको डिटेल्स लिख लेना है। उसकी जो रिंग का नंबर है वो आप एक बुक में लिखो, और उसके जो पेरेंट्स है उसका भी आप लिखो कि किस पेरेंट्स में से वो बर्ड आया है। जो आपके पास से वो बर्ड परचेस करेगा उसको कंफर्म होगा, एटलीस्ट उसको ये कंफर्म तो हो जाएगा कि मैं जो बर्ड लेकर जा रहा हूँ वो कंफर्म स्प्लिट है या नहीं। जो वो लेकर जा रहा है वो जो चाहता है वही बर्ड लेकर जा रहा है, तो एटलीस्ट उसको वो कंफर्म होगा। नेक्स्ट सीज़न वो ब्रीड करवाएगा तो उसको मतलब थोड़ा होप रहेगी कि भाई मैंने जो बर्ड लिया है वही मैं ब्रीड पर लगा रहा हूँ। तो नए बड़े ब्रीडर्स को ये मेरा छोटा सा पैगाम था कि आप अब इस हॉबी में प्रोफेशनल तरीके से आओ, पूरा डिटेल्स लिखो कौन सा बर्ड आपके पास से कौन सा चीक निकलता है। तो इसमें क्या होगा, आपको भी आसानी होगी बर्ड सेल करने में, और सामने वाला जो ले जाएगा उसको भी आसानी होगी बर्ड परचेस करने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मैं आपको मेरे एक दोस्त से मिलवाता हूँ, मेरा एक छोटा दोस्त जो बहुत दूर से मुझसे आज मिलने आया है, तो मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप बनाता हूँ। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और बहुत अच्छे इंसान है वो, और उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, वो बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद एक अच्छा इंसान है इसलिए मुझे अच्छा बोल रहा है। ये मेरे से कुछ सीखने आया था, मैंने उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। इसको भी लव बर्ड, ये मेरा दोस्त है, उसको भी लव बर्ड का बहुत शौक़ है मेरी तरह, तो वो भी पालना चाहता है। तो मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर किया है, कैसे स्टिक लगाते हैं वो सब मैंने उसके साथ शेयर किया है। तो ये भी इंशाल्लाह मेरे से कुछ बर्ड परचेस करने आया था, तो मैंने उसको कुछ बर्ड दिए हैं और इसको मैं गिफ्ट के तौर पर भी इंशाल्लाह कुछ दूंगा। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।